Cartoons। बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी नमक बेचने के लिए रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बाजार जाता था। और रोज बाजार जाते वक्त उस व्यापारी को रास्ते में एक नदी पार करना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, बाजार जाते वक्त जब वो व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार कर रहा था, तभी अचानक गधा नदी में गिर गया और उसके साथ साथ नमक की थैलियां भी पानी में गिर गईं। अब क्योंकि नमक से भरा थैला पानी में गिरा और पानी में गिरते ही नमक पानी में घुल गया, इसलिए थैले का वजन बहुत हल्का हो गया। इस वजह से गधा तो भाई बहुत खुश हो गया। अब ये देखकर गधे के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये आज हुआ है तो ये रोज सकता है, क्यों ना मैं ये रोज दोहराऊं। अब रोज गधा जब भी व्यापारी के साथ बाजार की तरफ जाता था, वो रोज यही चाल चलने लगा। क्योंकि पूरा भार गधे को उठाना पड़ता था, तो गधे को तो इसमें मजा आ रहा था, लेकिन एक व्यापारी के तौर पर उस व्यापारी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब काफी दिनों तक ऐसा चलता तो रहा, लेकिन व्यापारी तो भाई व्यापारी था और गधे की ये चाल व्यापारी को समझ में आ गई। और गधे की इस हरकत से वो काफी परेशान रहने लगा, क्योंकि मामला पैसों का था और लगातार नुकसान होने की वजह से अब घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। एक दिन वो काफी उदास होकर अपनी पत्नी के पास बैठकर गधे की ये सारी हरकत उसे बता रहा था और बहुत रो रहा था कि मैंने इसे क्या नहीं दिया और ये आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और अपनी पत्नी से बात करते करते उसने ये फैसला किया कि अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा और मैं जरूर इसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन व्यापारी ने अपना दिमाग लगाया और इस बार उसने नमक की थैली की जगह रुई से भरा हुआ थैला गधे के ऊपर लाद दिया और गधे को लेकर उसी रास्ते से बाजार की तरफ चल दिया। अब जैसे ही वो दोनों नदी के पास पहुंचने वाले थे, गधे ने सोचा कि चलो भाई, अब समय आ गया है। और नदी पार करते वक्त गधे ने फिर वही चाल चली, लेकिन इस बार उसे उम्मीद थी कि रुई का थैला अभी भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तो गधा है, उसे क्या पता कि नमक और रुई में क्या फर्क होता है। और अपनी सोच के अनुसार नदी पार करते वक्त गधा फिर से गिर गया। लेकिन अब जो हुआ वो गधे की सोच से परे था। पानी से गीला होने की वजह से रुई अब बहुत ज्यादा भारी हो चुका था और गधे को ये समझ में आ गया था कि भाई वजन तो बढ़ चुका है और अब उसे इस रुई को उठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और जैसे तैसे करके वो बाजार पहुंचा और बाजार पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसकी बेवकूफी की वजह से, या ये कह लीजिए कि इसकी चाल की वजह से, इसने खुद पर ही बोझ बढ़ा लिया था। लेकिन इस गलती की वजह से उसे एक चीज तो समझ में आ गया था कि ऐसी हरकत वो दोबारा कभी नहीं करेगा। और उस दिन से उसने ये ठान लिया कि अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और अपने मालिक के साथ, जो कि वो व्यापारी था, उसके साथ अब वो रोज पहले की तरह बाजार जाने लगा नमक लेकर। और क्योंकि अब वो हरकत ऐसी नहीं कर रहा था, इसलिए व्यापारी की भी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और थोड़े समय के बाद चीजें फिर से पहले जैसी बेहतर हो गई। वाह, कहानी तो भाई बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें इससे सीखने को क्या मिला? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता।
शायद आपकी चालाकी भी एक समय तक काम आ जाए, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और अपनी समझदारी का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए।